नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आरडी कैंपस के स्टूडेंट स्पीक चैनल पे। एक मुहिम जो हमने मई में देने जाने वाले एग्ज़ाम जो एनटीए का है, यूजीसी नेट का, आप सबके लिए कितना बेनिफिशियल हो, हमारे स्टूडेंट के साथ हमारे डिस्कशन उसी को कामयाब करने के लिए आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। प्रिया आज हमारे बीच हैं और हम चाहेंगे कि रूसो के बारे में, जो कि वेस्टर्न थिंकर में एक इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं, ये हम चाहेंगे कि प्रिया इसके बारे में कुछ आप बताएं। रूसो कहाँ जन्म लिए, किस तरह से उन्होंने अपना आइडियाज जो डिफरेंट है मनुष्य के स्वभाव के बारे में या फिर राज्य के बारे में, समाज के बारे में, किस तरह से उन्होंने अपना विचार दिया, उन सब पे एक समरी डिस्कस कीजिए और उनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत स्वागत है प्रिया आपका। धन्यवाद सर। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 1712 में हुआ था। ये एक बौद्धिक संदेशवाहक थे और लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। और इन्होंने अपने जो विचार हैं, प्राकृतिक विचार इस प्रकार से दिए हैं कि मनुष्य, ये कहते हैं कि मनुष्य समाज में आने से पहले एक प्राकृतिक रूप में जीता था, प्राकृतिक रूप में विद्यमान था। ना ही वह हॉब्स की तरह दुखमय जीवन जीता था, ना ही वह लॉक की तरह ज्यादा सुखमय जीवन को जीता था। हॉब्स ने दुखमय बताया हाँ जी, और लॉक ने काफी सुखमय बताया था। ऐसा ये नहीं माना। हाँ, ये न्यूट्रल थे, ये समान बहुत थे। अच्छी बात है कि इन्होंने क्लियर कट बीच का एक रास्ता लिया। हाँ जी, ये समान रूप से थे। ये कहते हैं कि जो इनके मानव स्वभाव विचार है वो इस प्रकार है कि मानव मूलतः दो रूपों में प्रवर्तित है, एक आत्म प्रेम और एक आत्म सुरक्षा। कहते हैं आत्म प्रेम के जो सभी गुण हैं उसके मनुष्य के जन्म के साथ ही उसे शुभ गुण मिलते हैं और वह आत्म सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है और उसका संघर्ष भी बहुत ही स्वाभाविकता भावनात्मक है। उसका जो संघर्ष है वो भी भावनात्मक है। और इन्होंने तो आत्म प्रेम जो है वो आत्म प्रेम प्राकृतिक रूप में भी विद्यमान। हाँ जी, प्राकृतिक रूप में। तो मनुष्य जो है आत्म प्रेम और आत्म रक्षा आपने बताया कि इन्हीं के लिए संघर्ष करता है। तो फिर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो करता है, समाज का निर्माण, उसमें वो कैसे प्रवेश करता है, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है उनका, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने ज़मीन का एक टुकड़ा जो है उसमें अपना आधिपत्य किया और उसने लोगों तक ये दर्शाया कि ये ज़मीन में उसकी है। उसने देखा कि ज़मीन उसकी है, ये लोग मान गए, उसकी ज़मीन को मान गए। तो उसने वहाँ देखा कि संघर्ष को देखा वहाँ पे उसने, इसीलिए उसने क्या बोलते हैं एक सभ्य नागरिक समाज का निर्माण किया है। सभ्य नागरिक समाज का निर्माण किया, सबका सम्मान हो, सबका विकास हो, इस तरह की बात किया उन्होंने। हाँ जी। ओके। अब इनका जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, जो कहते हैं कि सामान्य इच्छा के अंतर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो नैतिक है, मूल्यों पे आधारित है, जिसका अस्तित्व है, जो जीवन जीता है, वही सामान्य इच्छा के अंतर्गत आता है। वो सामूहिक होता है। हाँ जी, सार्वभौमिक होता है, सबके बीच का निर्णय होता है, सबके बीच की इच्छा होती है। इसका मतलब कि रूसो यह मानते हैं कि सार्वभौमिक इच्छा सामान्य इच्छा है क्योंकि वह पवित्र है, वह नैतिक है और वो सबके कल्याण के लिए, ये आप बता रहे हैं। हाँ फिर और एक व्यक्तिगत इच्छा भी होती है या प्राकृतिक रूप से है? उनकी जो इच्छा है ना, वो कहते हैं इच्छा, जो व्यक्तिगत इच्छा जो है उनकी, यथार्थ इच्छा जो है, कहते हैं कभी नहीं मिटती। व्यक्तिगत इच्छा व्यक्ति की कभी नहीं मिटेगी। एक इच्छा को पूरी करेगा तो वो दूसरी इच्छा फिर से उत्पन्न होगी। ये प्राकृतिक की और व्यक्ति को प्राकृतिक की ओर लौटने की बात करते हैं। इसीलिए मैक्सी ने भी इनको प्राकृतिक का शिशु कहा है और इन्होंने बताया है कि व्यक्ति जो है प्रथम एक स्वतंत्र उत्पन्न होता है, लेकिन बाद में वो जंजीरों से जकड़ा होता है। यहाँ जंजीरों का उन्होंने जो व्याख्या की है, जंजीरों से, उनका कहने का मतलब है कि एक संगठन, सामाजिक जो संगठन है उसे जंजीरों से, यानी कि जो सामाजिक संगठन है, जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं, यह कहीं ना कहीं मनुष्य को जकड़ता है, यही ना? आप मुझे बताइए कि सोशल पैक्ट करके कुछ, हाँ जी, क्या है? कहते हैं सोशल पैक्ट का इन्होंने सिद्धांत दिया है। कहते हैं कि राज्य का जो निर्माण है मनुष्य ने जन धन
के सुरक्षा के लिए किया है। ये इनका सोशल पैक्ट का सिद्धांत है। संपत्ति की सुरक्षा को ये महत्व देते हैं। जन जन धन जनधन धन। वही हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो रूसो थे, रूसो ने कहा कि समाज से राज्य का जो निर्माण होता है वह कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर आधारित होता है। राज्य, हाँ जी, जो वो आपका आधिपत्य होता है वो अधिकार में बदल जाता हाँ है। जी, ये भी सही है, ये इनका सामाजिक समझौते के सिद्धांत के सिद्धांत अंतर्गत में है। ही है। तो राज्य न्याय करता है, हम्म, न्याय के लिए व्यवस्था करता है वो, ये सारी बातें कहीं। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे मैं कुछ सवाल पूछूं कि रूसो कहाँ के थे, क्या बताएंगे? जनेवा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के थे, जेनेवा में थे। और मुझे बताइए कि रूसो ने जो अपनी पुस्तक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक लाइन में क्या कहना चाहे, क्या मैसेज था सोशल कॉन्ट्रैक्ट? सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सभी व्यक्ति को कल्याण, सभी व्यक्ति का कल्याण हो, सभी मिलके रहें, ऐसी भावनाएं रखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सार्वभौमिक उत्थान की बात की है। हाँ जी सर। ओके, आप मुझे बताइए कि सोशल पैक्ट में क्या कहा इन्होंने? सोशल पैक्ट में राज्य का निर्माण की बात राज्य है। का निर्माण, कैसे समाज राज्य की तरफ पहुंचता है। बहुत बढ़िया। प्रकृति का शिशु किसने कहा? मैक्सी ने। मैक्सी ने कहा। विज्ञान को नैतिकता के ह्रास के रूप में देखते हैं रूसो, या नैतिकता के विकास के रूप में देखते हैं? ह्रास के रूप में देखते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे जैसे कला और विज्ञान के प्रगति होती है, व्यक्ति जो है अपनी नैतिकता को भूल जाता है, नैतिकता उसका को खोता खोता चला जाता है, क्योंकि वो प्रकृति से दूर होता चला जाता है। नहीं, कृत्रिम लाइफ को जीने हाँ लगता जी। है। संक्षेप में एक लाइन में और क्या बताना चाहेंगे रूसो के बारे में, जो लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा? सर, इनकी दो स्टेटमेंट बार बार बहुत ज़्यादा ही आ रही है कि व्यक्ति जो है स्वतंत्र है और जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये इनका वो है स्टेटमेंट। और जो नैतिकता के ऊपर जो इनका जो एक स्टेटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि व्यक्ति बाकायदे में प्राकृतिक रूप में भी नैतिक ही था, और नैतिकता को और ज्यादा उत्थान करने के लिए इन्होंने सामाजिक समझौता किया और अपने अधिकार समाज को सौंप दिया, और उसमें एक डिसिप्लिन में, एक अनुशासन में स्वयं के विकास को, स्वप्रेम से प्रेरित जो भावनाएं थी उसको और विकसित करने का प्रयास किया। स्वप्रेम अहंकार में बदल जाता है जब वह बहुत ज्यादा मई की स्थिति हो जाती है। नहीं? हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया, आपने रूसो को बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया। आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, इसकी जो बुक्स हैं, इनकी बुक्स शॉर्ट में बता दीजिए। हाँ जी, डिस्कस ऑफ आर्ट ऑफ एंड साइंस, ये इनकी एक किताब है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक्स है, इमिलो इनकी बुक्स है, और डायलॉग्स है, रिसीवर्स है, ये इनकी बुक्स है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी।